है, ज्ञान है। ज्ञान है तो आपके पास में, बस एकाग्र होने की जरूरत है, इकट्ठा होने की जरूरत है, अपने आप को जोड़ने की जरूरत है। जोड़ पाएंगे? एकाग्र होकर काम करिए। एक छोटे से बच्चे की कहानी सुनाता हूं। छोटा सा बच्चा था, 3-4 साल का। लड़के लोग सुन पा रहे हैं? कहानी बड़ी जबरदस्त है, सुन लीजिएगा। 3-4 साल का एक बच्चा था। आंगन में, गांव में होता ना, आंगन होता ना, यस सर। आंगन में रोज खेलता था और देखता था कि उसकी दादी माँ मिठाई का एक थाली लेती है, मतलब एक थाली में कुछ मिठाई लेती है। मिठाई लेने के बाद में कहीं रोज चली जाती है। तो बच्चा क्या समझता है कि दादी माँ मिठाई चोरी करती है और घर के बाहर जाके खा के आती है। बच्चा तो कुछ भी समझ सकता है, समझ सकता है ना। एक दिन उसने क्या किया, दादी को रोक लिया। दादी कहाँ जा रही हो? मिठाई लेके। तो दादी ने उसको समझाया कि बेटा, जो पहाड़ी है सामने में, वहां पे एक घर दिख रहा है आपको, उस घर में दुर्गा माँ रहती है। कौन माँ रहती है? कौन माँ रहती है? मैं ये मिठाई उनको खिलाने के लिए लेके जा रही हूँ। बच्चा पहाड़ी की तरफ देखता और समझ आता कि हाँ, शायद दादी वहीं जाती है, उधर कोई माँ रहती है, उनको मिठाई खिलाती हैं। ये रोज का काम चलता था। बच्चा बाहर खेलता रहता था आंगन में, दादी माँ रोज वहां पे जाती थी। एक दिन क्या हुआ, दादी माँ बीमार हो गई। बच्चा खेलता रहा बाहर में। उसने देखा कि दादी माँ आज जा नहीं रही है। इसका मतलब क्या है कि दुर्गा माँ तो भूखी रह जाएगी। बच्चे के दिमाग में आता है कि अगर आज दादी माँ नहीं जाएगी तो क्या होगा? दुर्गा माँ तो। अब बच्चे ने क्या किया, दादी के कमरे में गया, वही थाली उठाई, फूल पत्ती रखा, मिठाई रखा और खुद चला गया उस मंदिर पे। जाके गेट खोलता है, देखता अंदर पे कोई आदमी तो है नहीं। आदमी की मूर्त में एक पत्थर आदमी की मूर्त पे एक पत्थर रखा हुआ है। तो वो कहता कि शायद यही माँ है, यही माँ जो है मिठाई खाती हैं, और तो है ही नहीं। तो बच्चे ने क्या किया, मिठाई लिया, दुर्गा माँ के मुख के साथ में लगाया और कहा, दुर्गा माँ, आज मैं आया हूं, आप मिठाई खा लो। दुर्गा माँ मिठाई खाएंगे? खाएंगे क्या? बच्चा थोड़ा सा परेशान, ऐसे ही सिर खुजाना शुरू कर दिया कि शायद दुर्गा माँ मुझे पहचानी नहीं। फिर कहता है, मिठाई उठाता है, दुर्गा माँ के मुख के साथ लगाता, कहता है, दुर्गा माँ, मैं जो बुढ़िया आती है ना, उसका पोता हूं, अब मिठाई खा लो। दुर्गा माँ मिठाई खाएंगे? नहीं खाएंगे। बच्चा और परेशान। बच्चा दोबारा मिठाई उठाता है, मुख के साथ लगाता है, ऐसे करके गला पकड़ता है, दुर्गा माँ, कसम खा रहा हूं उसी बुढ़िया का पोता हूं, कसम खा रहा हूं उसी बुढ़िया का, अब मिठाई खा लो। माँ मिठाई खाएंगे? लेकिन बच्चा थोड़ा सा जिद्दी था। क्या था? बच्चे ने मन में कहा कि आया हूं मिठाई खिला के जाऊंगा, और स्मार्ट वैल्यू किया है तो लेवल लेके जाऊंगा। तो कहने का मतलब क्या है, जिद होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? स्मार्ट वैल्यू किया है तो लेवल उठाएंगे, उठाना है। तो बच्चे के अंदर में जिद था। बच्चे ने क्या किया, उस जिद के चक्कर में कि आया हूं तो मिठाई खिला के जाऊंगा, मिठाई उठाया, दुर्गा माँ के मुख के साथ में लगाया और कहा दुर्गा माँ को कि माँ, अगर विश्वास नहीं होता है ना, तो ये जो सामने पत्थर पड़ा हुआ है ना, ये उठाऊंगा और अपने सिर में चोट करूंगा, खून निकलेगा, आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं उसी बुढ़िया का पोता हूं। समझ में आ रहा है? उसने मिठाई उठाया, माँ के मुख के साथ लगाया, माँ खाएंगे? माँ ने नहीं खाया। बच्चा फुल्ली परेशान, उठाया पत्थर, मिठाई लिया, माँ के मुख के साथ लगाया और अपने सिर पे चोट करना शुरू कर दिया। जैसे चोट करना शुरू किया, माँ तो माँ होती है, पत्थर से भी आएंगे तो माँ तो माँ होती है। दुर्गा माँ प्रकट हुए, मिठाई खाया, बच्चे के सिर पे हाथ रखा, आशीर्वाद दिया
और बच्चे को घर भेज दिया। बच्चा खुशी से नाचता हुआ खेलता हुआ घर जा रहा है। घर पहुंचा, दादी के कमरे में गया, नाचता नाचता हुआ प्लेट रखता है और दादी कहता, दादी माँ चिंता मत करना, आज अपने हाथों से माँ को मिठाई खिला के आ रहा हूं। समझ में आ रहा है? आज अपने हाथों से मिठाई खिला के आ रहा हूं। अब घर में गांव में क्या होता है कि एक कोई बुजुर्ग बीमार हो तो 2-4 बुजुर्ग गप्पे लड़ाने आ जाता है। होता नहीं होता है? वैसे ही 2-3 महिलाएं और बैठी हुई थी। वो क्या कहती हैं उसकी दादी से कि बहन ये तुम्हारा पोता क्या कह के गया? तो दादी ने क्या जवाब दिया पता है आपको? कहां दुर्गा माँ अपने हाथों से मिठाई खाती हैं, कह रहा होगा ऐसे ही। दादी ने ये जवाब दिया। अब ये सोचिए, जो औरत बचपन से पूजा करती आ रही है, बूढ़ी होगी, उसको रोज पूजा जाना है, रोज पूजा करना, लेकिन उसको विश्वास नहीं है कि दुर्गा माँ मिठाई खा सकती हैं, कि दुर्गा माँ उधर हैं, विश्वास नहीं है। लेकिन एक बच्चा जिसने विश्वास किया और उस विश्वास को लेते हुए गया और वहां पे मिठाई खिला के आया। तो दोस्तों, मैं ये कह सकता हूं कि आपके पास, आप स्मार्ट वैल्यू बिजनेस में आए हैं, कई बार गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, उठते हुए गिरते हुए आपको कई बार लगता है कि आप स्मार्ट वैल्यू नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको एक चीज याद दिला देता हूं, आपके पीछे एक व्यक्ति खड़ा हुआ, आपका सीनियर लीडर, जो हर बार आपको कहता है कि आप स्मार्ट वैल्यू के बड़े से बड़े लीडर बन सकते हैं। अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो अपने सीनियर के ऊपर, उसके विश्वास के ऊपर एक बार काम करके दिखाइए। मैं जीवन में अगर आप उनके विश्वास पे काम करके दिखा दिए, मैं कह सकता हूं कि ऊपर वाला भी नीचे आ जाएगा, लेकिन आपको हरा नहीं पाएगा। विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिद पालिए, जिद है, स्मार्ट वैल्यू मिला है, ऊपर वाले ने दिया है। मैं एक चीज कहता हूं कि अगर 2 आदमी बुलाए, 2 ज्वाइन नहीं किए, क्या स्मार्ट वैल्यू छोड़ोगे? 10 आदमी बुलाया, 10 ज्वाइन नहीं किया, क्या स्मार्ट वैल्यू छोड़ोगे? 50 आदमी बुलाया, 50 ज्वाइन नहीं किया, क्या स्मार्ट वैल्यू छोड़ोगे? जितनी बड़ी परीक्षा उतना बड़ा डिग्री, उतना बड़ा प्रमाण आपके पास मिलेगा। तो हो सकता है परीक्षा ज्यादा बड़ी हो, भगवान ने सोचा है 100 लोग बुलाएंगे, 1 ज्वाइन नहीं करेगा, 101 जो लोग ज्वाइन करेगा वो हजारों का टीम बनाएगा। तो अपना काम करते रहिएगा, पीछे मत हटिएगा। अपने आप में एक जिद है, मौका अगर दिया है ऊपर वाले ने, सोच समझ के दिया है, उस मौके को मुझे सही साबित करके दिखाना है। तो बहुत सारी चीजें हमने देखी। मैं एक ही चीज कहूंगा आपको कि ध्यान बनाए रखिए स्मार्ट वैल्यू के साथ।